अहमद अवैस साहब, कुछ आपको अपनी अदाओं पर भी गौर करने की ज़रूरत है। ये तो तय है कि कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन है वो ख़राब है। अब खबरें ये आ रही हैं कि अगले जलसे की अब आपको एनओसी मिलनी भी नहीं है। तब अगले जलसा तो लाहौर में है, तो उसकी एनओसी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? देखिए, जब कानून गलत अंदाज का बनेगा और किसी की फंडामेंटल राइट्स में रुकावट पैदा करेगा तो उस कानून की अहमियत कोई नहीं होती। वो कानून ऐसे कानून टूट जाते हैं। इसके बावजूद के जो पार्टीज़ जो होती हैं वो लॉ ऑब्जर्विंग करती हैं अपनी पूरी दानिश में, लेकिन इसका मतलब भी ये होता है कि आप कानून को गुंजाइश रखते हैं कि एक ये जवाज़ बना के उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये फिर एजिटेशन है। एजिटेशन का शक्ल एक पैदा होगी, इसका जो कि मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। अभी पाकिस्तान में माशी हालात इतने ख़राब हैं, इकॉनमी तबाह हुई है, आवाम का फेस नहीं है इस हुकूमत के ऊपर, क्योंकि उनके वोट से ये आए नहीं हैं, फॉल्स मैंडेट के ऊपर आके बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जब ये हरकत करेंगे तो स्वाय इसके कि वो एक गैप जो है, एक वॉइड पैदा हो जाएगा अवाम के दरमियान में और हुकूमत के दरमियान में। और लोग ऑलरेडी एट हार्ट, आपको मालूम है, वोट की स्ट्रेंथ से पता लग जाता है कि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। कितना शोर मचाया 9 मई के अहमद अवैस साहब, ये इजाजत तो आपको हुकूमत ने तो नहीं दी ना? ये जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि इजाज़त जो है ये तो जो कानून साजी हुई थी ये तो इस्लामाबाद के लिए थी ना। ठीक है, लेकिन लाहौर में भी अगर ये लेजिटिमेट रास्ते को रुकावट बनेंगे तो फिर एजिटेशन का रास्ता खोलेंगे। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि आप सिर्फ कानून की को एनफोर्स करके कि हमने ये एक नया कानून बना लिया है या हम इजाज़त नहीं देते, तो ऐसे तो मामलात नहीं पॉलिटिकल हल होते कभी भी, और न कभी होंगे, न माजी में कभी हुए हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ऑलराइट, अच्छा, मैं अहमद अवैस साहब, मैं थोड़ी सा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। इन तमाम मामलात के लिए ना पार्टी का स्ट्रेंथन होना और यकसुई का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन पहले उमर अयूब साहब का इस्तीफा मंजूर हो जाना, रऊफ हसन साहब की खबर आ रही है कि वो भी अपने ओहदे से फारिग होने जा रहे हैं। ये भी तो एक गलत इंप्रेशन पड़ा है ना आपकी पार्टी के अंदर से भी। नहीं, कोई गलत नहीं है। जहाँ उमर अयूब ने तो बहुत पहले भी कहा था कि क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी और को बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए वो एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका काम है। उस वक्त उनको रोक दिया था, वो अब उनको जो है मंजूर कर लिया कि हाँ ये अलग अलग हो जाना चाहिए। एक तो ये एस्पेक्ट था। इसी तरह रऊफ हसन के मतलब जो है, रऊफ हसन को ये कंट्रोवर्शियल बना रहे थे कि जी वो उनके कांटेक्ट हैं, फलां हैं, और उनका एक रास्ता खोला हुआ था कि किसी वक्त उन्होंने तस्लीम भी किया, तंग किया, उन्होंने तस्लीम भी किया कि रिटायरमेंट के बाद मेरे जनरल से इलेक्ट थी। जी, और ये कोई बुरी बात तो नहीं है। ठीक है, इलेक्ट होना कौन सी बुरी बात है? ठीक है, इस सोशल इंटरेक्शन में हम सब एक दूसरे को मिलते जुलते हैं। कोई हाजिर सर्विस है तब भी मिलते हैं, और अगर कोई रिटायर हो गए तो तब भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा शख्स जो है कि वो शजर ममनुआ हो जाता है। ठीक है, ये तो सिर्फ आप जवाज बनाते हैं किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और इसका नुकसान होता है। ये समझते हैं कि ये पावर इंटॉक्सिकेशन है ना, इसको कहते हैं पावर इंटॉक्सिकेशन। कहते हैं कि पावर करप्ट द जजमेंट ऑफ रीजन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये इनको समझ आनी चाहिए कि इनको तो ज़्यादा हम्बल होना चाहिए कि गलत मैंडेट पे बैठे हुए कम से कम आवाम की खिदमत करें कि शायद लोगों के दिल जीत जाएं। ठीक, अच्छा, यानी आप ये प्रेशर काम कर गया ना फिर, जो बनाना चाह रहे थे रऊफ हसन के सिलसिले में, जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे, तो उसी बिना पर रऊफ हसन को जो सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से बरतरफ किया जा रहा है। नहीं, उसकी वजह से नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत सारे ऐसी मामला थे, तो किसी वक्त ये तब्दीलियाँ आती रहती हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, आप ये सर्विसेज में लोग होते हैं तो उनकी रूटीन में ट्रांसफ़र नहीं होती रहती। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी ये बदलते रहते हैं, असाइनमेंट बदलती रहती है। ठीक है।